पुलिस ने नाबालिग चोर को किया गिरफ्तार, 18 मोबाइल फोन भी बरामद, मोबाइल की लोकेशन की मदद से हुई गिरफ्तारी। तीन साल बाद होने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव। पूर्वी दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज में चुने गए प्रत्याशी अब अध्यक्ष पद चुनाव के लिए होंगी वोटिंग। पूर्वी दिल्ली में शुरू होने वाला है रामलीलाओं का दौर, भूमि पूजन कर शुभारंभ करने लगी हैं रामलीला समितियां। पूर्वी दिल्ली की रामलीला बालाजी कमेटी ने भूमि पूजन समारोह का किया है आयोजन। पुलिस ने जिस्म फरोशी के मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार, पहले भी किया गया था होटल को सील, 3 युवतियों को भी किया गया गिरफ्तार। डीटीसी ने बस स्टैंड का नाम बदलकर रखा था शमशान घाट, स्थानीय लोगों ने किया विरोध, फिर से रखना पड़ा पुराना नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गीता कॉलोनी थाना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है जो मोबाइल की दुकान में चोरी के मामले में वांछित था। उसके कब्जे से 18 मोबाइल फोन और काफी सारा सामान भी बरामद किया गया है। दरअसल थाना गीता कॉलोनी पुलिस को चोरी के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। कॉलर ने बताया कि उनकी दुकान में चोरी हुई है। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान दुकान एवं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया गया तो उक्त फुटेज में एक लड़का रात को चोरी की वारदात को अंजाम देता हुआ नजर आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्थानीय खुफिया जानकारी विकसित की गई और पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लड़के को 15 अगस्त को मोबाइल मार्केट गीता कॉलोनी इलाके में कुछ दुकानों के मालिकों ने भी देखा था। वह नौकरी की तलाश में था और वह अपने भाई के साथ पूर्वी आजाद नगर में रह रहा था। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके पुराने सिम फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। फोन नंबर की सीडीआर और लोकेशन निकाली गई तो वह आगरा, ग्वालियर, एमपी की ओर जा रहा था। पता चला कि आरोपी का एक भाई छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहता है। एसएचओ ने एक टीम का गठन किया लेकिन उसे अंदेशा हो गया कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसीलिए वो वापस दिल्ली लौटने लगा। उसकी लोकेशन दिल्ली आने वाले रूट पर मिली। टीम लगातार उसके फोन लोकेशन के अनुसार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। उसकी लोकेशन ईस्ट आजाद नगर दिल्ली के एरिया में मिली। टीम ने आरोपी को पूर्वी आजाद नगर दिल्ली से पकड़ लिया। 3 साल बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव होने जा रहे हैं जिसे लेकर हर कॉलेज अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है। कैंडिडेट्स अपने अपने कैंपेन को लेकर स्टूडेंट्स के बीच जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही नॉमिनेशन के बाद एबीवीपी के 7 में से 6 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में अब अध्यक्ष पद चुनाव के लिए वोटिंग होगी। पूर्व डूसू प्रेसिडेंट मोहित नागर ने बताया कि कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है और कुछ के नॉमिनेशन कैंसिल हो गए थे, जिसकी वजह से उनके 7 में से 6 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। पिछले 3 साल के बाद विश्वविद्यालय में चुनाव होने जा रहा है और मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे उपाध्यक्ष के उम्मीदवार हर्ष पांडे निर्विरोध आए हैं, सेक्रेटरी सुजीत साहू निर्विरोध है, सागर गौतम ट्रेजरर निर्विरोध है, ज्वाइंट सेक्रेटरी मेंग तनवर निर्विरोध है और साथियों बस इस बार इलेक्शन सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट होने जा रहे हैं। साथियों ये निर्विरोध इसलिए आए हैं ताकि सब छात्रों को ये पता है कि इन छात्रों ने कॉलेज के अंदर पिछले 3 वर्ष में कितना काम करा है और हर हिस्से में बढ़ चढ़कर भागीदारी ली है। साथियों और जो निर्विरोध आने का सबसे बड़ा कारण था वो ये था इनकी मेहनत थी। सब इनको जानते थे कॉलेज के अंदर, इसलिए किसी ने इनके सामने नामांकन नहीं डाला और जिन्होंने डाला उन्होंने 2 बंदों ने नामांकन डाला कैंडिडेट ने, उनके दोनों के नॉमिनेशन कैंसिल हो गए क्योंकि उन्होंने उस पर पोस्टें लिखी। राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं का दौर शुरू होने से पहले रामलीला समितियां भूमि पूजन का शुभारंभ करने लगी हैं। पूर्वी दिल्ली की प्रसिद्ध रामलीला बालाजी कमेटी ने भूमि पूजन समारोह का विधिवत आयोजन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल, विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष भाजपा संजय गोयल, निगम पार्षद ज्योति रानी जिला, मोनिका पंत और रमेश गर्ग अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो लोग सनातन को खत्म करने की बात करते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि सनातन किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है जो खत्म हो जाएगी। ये हमारा 19वां वर्ष है जो बालाजी रामलीला कमेटी का ये भूमि पूजन हुआ है। इस बार विचित्र रामलीला होगी, उसमें हम रावण का और जटायु का युद्ध हवाई मार्ग में दिखाएंगे
पंख गिरते हुए होंगे और नए नए आकर्षण हम लीला में लेकर आएंगे। खड़े हुए हनुमान जी 100 योजन पार जाएंगे, संजीवनी बूटी भी लेकर के आएंगे। राम रावण का युद्ध भी हवा में होगा। रावण सीता को हर करके वायु मार्ग से पंचवटी से लंका लेकर जाएंगे। इस रामलीला में हम 5 से 6 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन 15 से 20 हज़ार की करीब दर्शक आते हैं और मंत्रमुग्ध होकर के लीला का अवलोकन करते हैं, धर्म लाभ उठाते हैं, प्रभु की मर्यादा की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये बालाजी रामलीला पूरी दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला है। जहाँ तक मैं जब से देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लगभग 15 साल पुरानी रामलीला है और बहुत ही भव्य होती है। मैं बधाई देता हूँ भगवत रुस्तु जी को, दिनेश गुप्ता जी को, यतेंद्र जी को, रितेश जी को और इनकी पूरी टीम को कि ये इतना अच्छा आयोजन हर वर्ष करते हैं और पूरे डेडिकेशन से, और बहुत ही अच्छी रामलीला। इस बार भी बहुत अच्छा भव्य मंचन ये करने जा रहे हैं। सनातन के जितना विरोध करेंगे, सनातन उतना ही ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा। सनातन को ना कोई ख़त्म कर सकता, ना कोई ख़त्म कर पाएगा। सनातन पूरे वर्ल्ड में जिंदा है। आपने देखा अभी G20 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, ऋषि सुनक जी, उन्होंने भी उनकी संस्कृति और उसकी एक तरीके से पूरी मंदिर भी गए, सारी चीज़ों को देखा। तो सनातन को उनके कहने से क्या ख़त्म होगा? वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो वो चला रहे हैं। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मंडावली इलाके में एक होटल में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 युवतियां भी शामिल हैं। इससे पहले भी पुलिस ने जुलाई माह में इसी होटल में रेड कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। पुलिस की शिकायत के बाद इस होटल को सील कर दिया गया था। कुछ समय पहले इस होटल की सील खुली तो यहाँ फिर से गंदा धंधा होने लगा। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अमृता गुगलोत ने बताया कि 15 सितंबर को एक सूचना के आधार पर आरके रेजिडेंसी ओयो होटल में पुलिस ने दबिश डाली और यहां से वैश्यवृत्ति के मामले में 3 युवती समेत 6 लोगों को पकड़ा। इन सभी के खिलाफ मंडावली थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरके रेजिडेंसी में पहले भी ऐसा ही एक मामला इसी साल मंडावली थाने में दर्ज किया गया था। बाकायदा इस होटल को उस वक्त एमसीडी ने सील कर दिया था। बाद में होटल डीसील हो गया तो फिर से यहाँ वही गंदा धंधा शुरू हो गया। कल्पना कीजिए कि आप किसी बस में सफर कर रहे हो और आप कंडक्टर से कहें कि एक शमशान घाट का टिकट दे दीजिए। सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है। दरअसल दिलशाद गार्डन जे.एड के पॉकेट के बाहर लगे बस स्टैंड का नाम डीटीसी ने बदलकर शमशान घाट कर दिया था, जिसके विरोध में जे.एड के पॉकेट आरडब्ल्यू ने सिंधिया हाउस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शिकायत दी। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद फिर से नाम बदलकर पुराना नाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले करीब 50 वर्षों से जब से दिलशाद गार्डन बसा है, तब से इस बस स्टैंड का नाम जे.एड के पॉकेट ही है। हमें जो है इसमें जो हमने जब देखा कि भाई यहाँ पर जो शमशान घाट रेल के ये पॉकेट ये स्टैंड जो था पॉकेट जे.एड के दिलशाद गार्डन था, जो कि दूसरी साइड में भी वही लिखा हुआ है। और अब जो है वहाँ पर जो भाई हम उसके लिए जो हमने जाकर के जो डीटीसी वालों के पास ही गए, वहाँ से लेकर के उसके आरएम के पास गए नंदनगरी ने कहा जी हमारे यहाँ से ये नहीं होता, आप एक मिस्टर सिन्हा हैं सिंधी हाउस में जाकर के आप पता करिए, वहाँ से जो पता लगे। उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं होता, ये जो कश्मीरी गेट पर जो है फर्स्ट फ्लोर पर जो है वहाँ मिस्टर कोई विजय कुमार हैं जो इसका जो वो करेंगे। उनसे बात किया तो वो कहने लगे जो नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन तो क्या है, जब ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब से लगे हुए हैं, तो ये इसका नाम ही पॉकेट जे.एड के दिलशाद गार्डन है, तो ये शमशान घाट कहाँ से आ गया? तो सर अब क्या स्थिति अभी जो है जब उनसे जो कल ज़्यादा जद्दोबहस हुई तो उन्होंने ये कहा जी हम इसको पुतवा देते हैं। ये आज पुतवा दिया गया है। तो अभी कोई नाम नहीं लिखा? अभी तक इस पर कोई नाम नहीं लिखा। सुबह ही ये शायद आज ही हुआ है, कल तक तो यही था, पर आज सुबह जो है मॉर्निंग में जो है उन्होंने करवाया शायद। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बस स्टॉप है जो जिसपे पॉकेट जे.एड के दिलशाद गार्डन लिखा गया था, एक्चुअली दिलशाद गार्डन पॉकेट जे.एड के दिलशाद गार्डन दिल्ली 95, ये पिछले 35-40 साल से इसी को यही लिखा गया। अब इसको रीराइट किया गया तो पता नहीं किसने इंस्ट्रक्शन दी, किस अधिकारी ने। शमशान घाट पीछे पड़ता हमारा सीमापुरी का, तो उस पर उसने क्या लिख दिया शमशान घाट दिलशाद गार्डन, तो विच इज़ वेरी ऑब्जेक्शनेबल। जो रेजिडेंट्स हैं हमारे सामने, जितने भी एरिया के लोग हैं, उन्होंने पढ़ के इतना रोष प्रकट किया इसके बारे में। तो इसको जो है हमने हमारे रेजिडेंट हैं श्रीवास्तव जी, राजीव कुमार श्रीवास्तव जी, उन्होंने टेकअप किया था। तो उसके बाद में
तो उस अधिकारी है विजय कुमार को, जो कश्मीरी गेट में डीडीसी के जो इनका सिस्टर कंसर्न है कोई, तो जो ये राइटिंग का काम करते हैं, उन्होंने उसको पोत तो दिया है ग्रीन दोबारा से इसको ठीक करने के लिए। तो ये हमारी गुजारिश यही है कि ये जल्द से जल्द ये ठीक हो। भारत में निपाह वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल में निपाह वायरस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले केरल में 2018 में इस वायरस की पुष्टि हुई थी। ये सुअर और चमगादड़ जैसे जानवरों या उनके फ्लूइड से फैलता है। निपाह वायरस की पहचान पहली बार 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में लोगों के बीच बीमारी के प्रकोप के दौरान हुई थी। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का कहना था कि अगर निपाह वायरस की तुलना कोरोना वायरस से की जाए तो निपाह ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि इसका ना कोई इलाज है और ना ही इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन अब तक बन पाई है। निपाह वायरस के लक्षण 2 से 3 दिन में दिखने लगते हैं। इसमें दिमाग का बुखार होता है और इंसान की मृत्यु जल्दी हो जाती है। बचाव का भी सिर्फ वही उपाय है जो कोरोना के दौरान हमने अपनाया था। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। देखिए, निपाह वायरस जो है इसके 4 केसेस जो हैं वो केरला में जो है वो मिले हैं, जिसमें से 2 की मौत हो गई है और ये चारों एक ही परिवार के जो हैं वो सदस्य थे। निपाह वायरस जो है ये एक वायरस है, ये एक आरएनए वायरस है और ये जो है वो जानवरों के अंदर जो है वो अपना घर बनाता है। जानवरों के अंदर इनका रिजर्वायर होता है और जानवरों के अंदर से जो है ये इंसान में भी लग सकता है। जो जानवरों में इसका रिजर्वायर है वो चमगादड़ को माना जाता है। चमगादड़ की जो लाल होती है उससे ये वायरस, जिन चीज़ों में चमगादड़ जो है, जो जैसे किसी फल को उन्होंने जो है वो खाया या जिस फल को उन्होंने टच किया और वो जो है उनके फल जो है वो कोई इंसान खा ले तो उसमें ये बीमारी हो सकती है। या फिर जो चमगादड़ है, चमगादड़ की मान लीजिए कि जो एक्सक्रीटा है, अगर वो जो है किसी नहर में बह के और नालियों में मिक्स होके या पानी के साथ मिक्स हो जाती है, उन्हीं पानी से अगर सब्जी या फलों को धोया जाए और उसको खाया जाए तो ये हो सकता है। उत्तर पूर्वी जिले के थाना ज्योतिनगर इलाके में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक राजेश मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पिछले काफी समय से दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। ज्योतिनगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक राजेश गोकुलपुरी में रहते थे। फैमिली में पत्नी और एक 10 साल का बेटा है। करदमपुरी स्थित आजाद चौक के पास बन रहे एक मकान का शुक्रवार को लेंटर डल रहा था, जहाँ वो मजदूरी करने गए थे। लौटते वक्त मशाला मशीन के खंभे पर लगे मीटर का तार खिंच गया। तार टूटकर राजेश के कंधे पर गिरा, जिससे उनकी करंट लगने से मौत हो गई। बाकी मजदूरों को झटका लगा, लेकिन राजेश के कंधे पर नंगा तार होने से वो बुरी तरह से झुलस गए। मकान मालिक ने मेन स्विच बंद कर दिया, जिसके बाद उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। शाहदरा जिला की पुलिस टीम ने 2 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। कटकड़डूमा कोर्ट ने अलग अलग मामलों में इन दोनों को भगोड़ा घोषित किया था। आजम खान पिछले 6 साल से पुलिस से बचता हुआ और पुलिस को चकमा देते हुए अलग अलग जगह पर छिपा हुआ था। एसएचओ संजीव यादव ने नेतृत्व में हेड कांस्टेबल गजेंद्र और सचिन ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से शाहदरा के इलाकों से ही इसे गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी 4 साल से फरार चल रहा था। इस आरोपी का नाम गजेंद्र ऑफ राजू है। इसे भी पुलिस ने शाहदरा से गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली के विज्ञान विहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर केक काटकर बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में जिला अध्यक्ष और निगम पार्षद समिति के कई कार्यकर्ता भी नजर आए। बहुत शुभ दिन है और पवित्र दिन भी है, क्योंकि आज विश्वकर्मा जयंती है, भगवान विश्वकर्मा डे भी है और साथ में हम सबके प्रिय और देश के यशस्वी नेता और विश्व के सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और जन्मदिन है। और इस उपलक्ष्य में एक आज कार्यक्रम ओबीसी मोर्चा ने आज यहाँ जिला कार्यालय में रखा हुआ है और इस कार्यक्रम में आज एक विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 18 कैटेगरी के शिल्पकारों को, मूर्तिकार हैं, बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं या नाई हैं या चर्मकार हैं, मोची हैं, अन्य कैटेगरीज हैं, जो उन सबको 13,000 करोड़ रुपए, अभी 2,000 करोड़ रुपए आज सुना है दोबारा और ऐड हो गए हैं आज, तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारका कन्वेंशन सेंटर जो कि आज उद्घाटन हुआ है उस कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे। और लगभग पहली किस्त में 1 लाख रुपए मात्र 5% सालाना ब्याज, इसका मतलब है 0.4%, आधा % से कम में महीने पर, तो ये पर ब्याज पर पैसा दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं। और देश के लिए, समाज के लिए और समाज के उस दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित वर्ग के लिए जीते हैं। आज तक जो वो काम करते आए कि जिसको आज तक किसी सरकार ने नहीं पूछा। जब हम देखते हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए हुए पिछले 2 साल के कामों को, तो हमें दिखता है
देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब लाल किले से भाषण दिया तो उन्होंने कहा प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। तो ये विपक्ष हंसता था कि देश के प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहे हैं। तो आज हमें महसूस होता है कि उस शौचालय की दूर दराज के क्षेत्रों में, गांव देहात में हमारी बहनों को कितनी आवश्यकता थी। 18 जो ओबीसी की जातियों के लिए एक लाभार्थी का जो कार्य किया, आज तक किसी के देश के प्रधानमंत्री कहीं भी नहीं कर पाए। और आने वाले समय में 2024 जब चुनाव आएगा, ये बेनिफिट चुनाव में भी जाएगा और 300 पार होंगे। आज जो जनता जो है, नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं, पब्लिक है जो मोदी जी के जन्मदिन को बना रही है घर घर जाकर, और उसका कामयाबी आने वाले समय में बहुत बेनिफिट मिलेगी। जितनी भी उनकी तरफ से गरीबों के लिए या फिर पिछड़ों के लिए जो भी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं पिछले कई सालों में, जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तो इसके थ्रू जो है काफ़ी सारे एक जो पिछड़ा हुआ वर्ग था उसको एक काफ़ी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो लाइफ में आगे ग्रो करे। हम यही चाहते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना है हमेशा के लिए कि वो ऐसे ही इस देश के प्रधानमंत्री बने रहें और अजर अमर वो रहें। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।